हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो सॉल्व हो चुका है आई होप, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा थोड़ा हटके, इसलिए देखते हैं। स्टार्ट। ठीक है, देखिए x सेंटीमीटर भुजा के घन की भुजा 1 सेंटीमीटर वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन। ओके, तो देखिए आयतन, ये देखिए आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन, ये वाला देखिए। ठीक है, यही लिखेंगे आयतन में होने, मुझे थ्योरी लिखने में बहुत अच्छा लगता है। आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन, आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन। तो आयतन जो होता है गाइस, घन का आयतन, तो v से शो करते हैं घन का आयतन, तो v से शो करते हैं। तो सन्निकट में हो रहा है इसलिए, और घन की भुजा दी गई है s सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, और जो घन का आयतन तो मानते ही हैं। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बी क्यू वॉल्यूम पावर 3, आयतन कुछ भी v की पावर 3। ठीक है, अब देखिए भुजा में होने वाला, देखिए घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण, तो देखिए भुजा में होने वाला घन के आयतन में भुजा में वृद्धि, तो भुजा में वृद्धि देखिए हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो भुजा में वृद्धि हो रही है इसलिए डेल्टा एक्स हो जाएगा, और x% की देखिए होगा क्या, जो आपका घन की भुजा है वो x सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन भुजा में वृद्धि हो रही है उसे आप डेल्टा एक्स मानेंगे, जो कि 1% है, x का 1%। ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, तो x बराबर आप लिख सकते हैं 1% का निकालेंगे। 1% की क्या होगा? 1/100, तो हो जाएगा 0 पॉइंट, तो x बराबर हो जाएगा 0.1। डेल्टा एक्स बराबर एक्स का 1%, डेल्टा एक्स बराबर गाइस होगा एक्स का 1%। तो जब आप 1 का परसेंट निकालेंगे तो 0.1 हो जाएगा। आयतन के सन्निकट में वृद्धि का फॉर्मूला होता है, आयतन के सन्निकट वृद्धि, तो देखिए क्या लग जाएगा, हो जाएगा dv/dx इंटू डेल्टा एक्स, यही तो होता है। तो देखिए घन की भुजा, तो ये तो हो गया घन की भुजा का मटेरियल, तो घन की भुजा तो ये v माना हमने। ठीक है, घन की भुजा x है लेकिन घन का आयतन v है, इसी का x क्यों कर देंगे। जब इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dx, ये हो गया हमारा 3x², इसे लिख लीजिएगा 3x²। और गाइस देखिए डेल्टा x का 1% है, x का इन्होंने गाइस कह दिया है, अभी ऐसे नहीं बताते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, x भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि होने के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आयतन होने वाला सन्निकट परिवर्तन बताना है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम क्यू। तो घन का आयतन को v से शो करते हैं, तो घन का आयतन v क्यू हो गया, लेकिन घन का आयतन इन्होंने कहा x है तो हमने x का क्यू कर दिया, जिसका अवकलन किया तो dv/dx हो गया। अब गाइस जो लाइन फोकस करने वाली है, इन्होंने कहा कि x भुजा घन की वृद्धि में 1% वृद्धि हो रहा है। पहली बात इन्होंने x तो काम कर दिया, x का काम कर दिया। अब देखिए सन्निकट है तो डेल्टा एक्स तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत दिमाग का भी यूज कर लीजिएगा। x तो हो गया लेकिन डेल्टा एक्स भी बनाना पड़ेगा, इसलिए 1% भी कहा है तो 0.1 हो गया, 1% का निकाला तो 0.1 हो गया। इज दैट क्लियर? डेल्टा एक्स आया हमारा 0.1, तो हो गया हमारा कितना 0.1 x का 1% है ना, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0.3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो x घन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो भुजा क्यू होता है, v वॉल्यूम क्यू, तो सॉरी v क्यू होता है, तो v क्यू जबकि घन का आयतन को x से शो किया है तो x पावर 3 हो गई, तो x पावर 3 का 3x² हो गया अवकलन, लेकिन x निकल आया। डेल्टा x के लिए कहा है कि x का 1% डेल्टा x माना, तो वो 0.1x निकला। बस जो घन का आयतन का सन्निकट वृद्धि होगी वो dv/dx इंटू डेल्टा एक्स होगी। दैट क्लियर? फाइंड द फाइनल आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। गाइस 5 नंबर जो क्वेश्चन है इन्होंने दिया है कि x भुजा
एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, उसी का सीधा दे देते हैं दूसरा। x मीटर की भुजा, ठीक है, ठीक है, वाले, ठीक है, घन की भुजा में 10% ह्रास हो रहा है। देखिए वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी हो रही है, इसमें प्रोग्रेस हो रहा है, और जो ह्रास का मतलब होता है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है कोई चीज़ में। देखिए एक कोई पत्थर है, इसको लगातार फोड़िए फोड़िए, इसमें क्या होगी, कमी। लेकिन एक पत्थर की जगह आप पत्थर को जो देखिए ये कोई पत्थर है, मैंने पत्थर का दिया एग्जांपल, तो अगर आप पत्थर को फोड़ेंगे 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 तो वो थोड़ा 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 करके पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप वही पत्थर की जगह उसी में दूसरा पत्थर डालोगे, तीसरा पत्थर डालोगे, तो उसमें वृद्धि होगी। तो ये होगी वृद्धि, और जब लगातार कमी होती है तब उसे कहते हैं ह्रास, ठीक है। तो देखिए देखिए 1 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि, भुजा में 1% वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि हो गई, सॉरी गाइस, सॉरी 1% ह्रास है, ठीक है, ठीक है। कारण घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होने वाली सन्निकट परिवर्तन। देखिए गाइस, घन का पृष्ठ होता है जो, तो घन के पृष्ठ को आप लोग जानते होंगे किससे शो करते हैं, बता चुके हैं अगले एक्सरसाइज में। घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वो गाइस लिखते हैं 6a²। 10 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा, देखिए इसे ऐसे शो करते हैं घन के क्षेत्रफल का, तो ds/dt इसका हो जाएगा 12। देखिए 6a² होगा इसलिए हो जाएगा 12a, ठीक है, ये हो गया अवकलन। लेकिन भुजा में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, भुजा में ह्रास हो रहा है, ठीक है। ह्रास होता तो बड़ा दुख लगता है, ह्रास, ठीक है, डिफीट्स, ठीक है, भुजा में कमी हो रही है, भुजा में ह्रास। तो देखिए, तो जो भुजा में ह्रास हो रहा है वो x भुजा की घन की x भुजा वाले घन की 1% ह्रास हो रहा है। तो देखिए x भुजा का डेल्टा x का 1% ह्रास हो रहा है, तो हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए ह्रास के लिए माइनस का सिंबल लगाइएगा, तो वही फार्मूला dv/dx, यहाँ पे ds अपन लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो dv/ds या ds/dt इसी लिखिए, कन्फ्यूजन में आ जाओगे। ds/dt आया वो आया 12a, और जो डेल्टा एक्स वो है -0.1, तो हमारा आ जाएगा ये भी, ठीक है, ये x है, तो जो आप घटाने से मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ये गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उसमें दिया है कि एक गोले की त्रिज्या से 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, हाँ जी। और क्या देखिए एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, सॉरी, उसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है, इसके आयतन में परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। ओके, ये गाइस ये दिया है क्वेश्चन। तो देखिए गोले की त्रिज्या उन्होंने दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, गोले की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या दी है गाइस इन्होंने 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो त्रिज्या की त्रुटि है, त्रिज्या की त्रुटि है, तो त्रिज्या की त्रुटि, ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि, ठीक है, इसमें त्रिज्या की त्रुटि इन्होंने दी है, त्रिज्या की त्रुटि को r से शो करते हैं, तो वो दी है इन्होंने 0.2, ठीक है, और त्रुटि है इसलिए माइनस का सिंबल लगेगा, ये त्रिज्या की त्रुटि है, लिख लीजिएगा त्रिज्या की त्रुटि, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या होगा, सॉरी माइनस का 0.02 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब गोले का आयतन का फॉर्मूला किसे किसे पता है, हैंड्स अप करिए, नहीं पता किसी को पता है वो किससे पूछ सकते हैं, ठीक है, सॉरी बुरा मत मान जाइएगा। गोले का आयतन का जो गाइस फार्मूला होता है 4/3 πr3, जब इसका अवकलन करेंगे तो आप पाएंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए ds/dt या dk/dt, 4/3 × 3 πr², यहाँ पे 3 कैंसिल, 4 πr²। यहाँ पे गोले के आयतन की गणना कीजिए, तो गोले के आयतन की गणना कैसे करेंगे, गोले के आयतन की गणना गोले के आयतन की गणना, ठीक है, लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा 4 πr² × डेल्टा एक्स, तो आपका हो जाएगा 4 πr² × 0. ठीक है 0.002, तो यहाँ पे माइनस का है तो माइनस लगाए रखिए, तो आपका हो जाएगा कितना। और देखिए आर कितना है आपका, आर है गाइस 7 सेंटीमीटर और डेल्टा आर है -0.02 सेंटीमीटर, तो आर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लीजिए पाई आर 7 का स्क्वायर इंटू 0.002, तो यहाँ पे जाएगा 49 × 4। ठीक है,
यहाँ पे आपका हो जाएगा एग्जैक्टली 196 इंटू, ठीक है, 196 इंटू 0.02, यहाँ पे हो जाएगा 3.92 पाई एम क्यू, ठीक है, इतना हो जाएगा मीटर क्यूब। इतना आ गया आपका फाइनल आंसर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सेम वे में है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आप क्या करेंगे इसमें, तो आप लिखेंगे, देखिए इसमें दिया है एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, आर 9 सेंटीमीटर मान लीजिए, त्रुटि 0.03 सेंटीमीटर है, तो डेल्टा आर मान लीजिए 0.03 सेंटीमीटर। पृष्ठ का क्षेत्रफल ds/dt 6r², तो हो जाएगा आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, लेकिन गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल गाइस होता है 4πr², तो इसका अवकलन नहीं आएगा। देखिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ, बुक लेके बैठिए, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, गोले की त्रिज्या भाई हमारी होगी 9 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या, ठीक है, आर हो गई हमारी कितनी 9 सेंटीमीटर, आर हो गई 9 सेंटीमीटर की, और डेल्टा आर, देखिए डेल्टा आर इन्होंने क्या रखा है कि देखिए जिसमें 0.003 त्रुटि है, ठीक है, 0.003 मीटर, ठीक है। अब देखिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है गाइस 4πr², तो इसका अवकलन करेंगे तो पा जाएंगे 4π इंटू 2r, तो आप पाएंगे 8πr, ठीक है। अब देखिए अब आप पाई की जगह रख दीजिएगा ये, लेकिन जब इसकी वक्र में, गोले के वक्र पृष्ठ के आयरन में त्रुटि हुई, अब आप लिखेंगे ये वाली लाइन, ठीक है, आपको ज्ञात करना है सन्निकट त्रुटि, तो आप ये वाली लाइन लिखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये वाली लाइन पक्का लिखिएगा, गोला हो चाहे बर्फ का गोला हो, कुछ भी हो, गोले के वक्र पृष्ठ पे, गोले के वक्र पृष्ठ में गणना की त्रुटि यानी सन्निकट त्रुटि, वही बात है, गणना की त्रुटि, तो देखिएगा आप लिखिएगा 8πr, यहाँ पे लिखिएगा डेल्टा आर, ठीक है, तो 8πr यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 0 पॉइंट कितना है भाई 0.03 है, 0.03, और आर की जगह पे देखिएगा इस 9 सेंटीमीटर ये दिया है, तो आर की जगह पे 9 सेंटीमीटर और ठीक है 9 सेंटीमीटर भाई लिख लेते हैं, और यहाँ पाई की जगह पाई लिखिए, यहाँ पे 0.003, अब इसे कर लेंगे तो आ जाएगा 0.126, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, सेम वैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप लोगों को कि f3x² + 15x + 5 में f3.02 के सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो 8 दिया है आपको, यदि fx, देखिए मैं ऑप्शनेबल भी आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ गौर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए f बराबर 3.02 दिया है, इसका सन्निकट मान बताना है। तो आप लोग पहले क्या करोगे गाइस, आप लोग ऐसा करिएगा कि देखिए ये दिया है, तो पहले आप जैसे कि मैंने इसमें बताया था, अब मैं कैसे बताऊं, हाँ जैसा कि ये क्वेश्चन था गाइस वैसा ही सेम ये क्वेश्चन है। अब मेरी बात को समझिए, पहले आप f(x) इसका अवकलन कर देंगे तो f'(x) निकलेगा, फिर f'(x) निकल आया, ठीक है, फिर f(x) में ही आप 3.02 रख देंगे, फिर आप रखेंगे f'(x) में रखेंगे 3.02, फिर आप लगा देंगे df(x) = f'(x) इंटू डेल्टा x, फिर आप लगा देंगे df(x) इंटू कितना df(x), ठीक है। जैसा कि ये किया है सेम क्वेश्चन, ये है मल्टीपल क्वेश्चन सेम, तो इसका आंसर आएगा ये, इसका आंसर आएगा ये देखिए हमने पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर दी। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में, और बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक दबाना मत भूलिएगा। और आपको ऐसे अच्छे वीडियो चाहिए तो हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।